दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुधीर और अपना न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों 1 जनवरी 1818 की बात, मनुस्मृति का दौर था और जो दलित थे उनके किस तरीके से उनके पीछे झाड़ू और कमर में झाड़ू और आगे हांडी बंधा करती थी। वो दौर वो अपमान का दौर जिसमें दलित बहुजन किस तरीके से अपमानित किए जाते थे और उनका मनुस्मृति के अनुसार उनका कोई भी वर्चस्व या कोई अच्छे काम के लिए वो अच्छा काम नहीं कर सकते थे। लेकिन 1 जनवरी 1818 वो दिन, जिस दिन दलितों के गौरव का दिन है, जो दिन दलितों के गौरव का दिन है, उसी दिन मनुवाद के खिलाफ जंग, जो मनुवादी विचारधारा के पेशवा थे, क्योंकि पेशवा किस तरीके से सम्मान नहीं देते थे, दलितों को सम्मान नहीं देते थे और उनको प्रताड़ित करते थे, उनको किस तरीके से उनको रहना पड़ता था, क्योंकि पीछे झाड़ू आगे हांडी बंधा करती थी। भीमा कोरेगांव युद्ध जब हुआ, उसमें किस तरीके से पेशवाओं को लताड़ दिया महारों ने। क्यों किया? क्योंकि उनके सिर्फ स्वाभिमान की लड़ाई थी, इज्जत सम्मान की लड़ाई थी। पेशवा नहीं चाहते थे कि आप इज्जत सम्मान से आप भी रहें, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से तो आप उस क्राइटेरिया में आते हैं जिसका कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन इसको खूब विश्लेषण करके क्रांति कुमार ने लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगा क्रांति कुमार ने क्या लिखा है। क्रांति कुमार ने लिखा है कि पेशवाओं ने महारों और अन्य दलित जातियों के कमर में झाड़ू और गले में हांडी बांधकर चलने का फरमान सुनाया। पुणे के भीतर आने पर पाबंदी लगा दी और ब्रिटिश सरकार ने कहा, तुम दलित नहीं योद्धा हो, योद्धा बनना तलवार चलाना किसी के बाप की जाति की जागीर नहीं है। महार और अन्य पिछड़ी जातियों को कुल 500 सैनिक 1 जनवरी 1818 की ठंड में चल पड़े भीमा कोरेगांव, पेशवा की सत्ता उखाड़ फेंकने। पेशवा के सैनिकों की संख्या 28,000 थी और जिसमें अरब और पठान सैनिक भी थे। भीमा कोरेगांव का युद्ध महार बनाम मराठा नहीं बल्कि महान बनाम पेशवा युद्ध था, जो भीमा नदी के ठंडे मैदान पर लड़ा गया था। 500 बहुजन योद्धा 28,000 पेशवा सैनिकों से भिड़ गए और अपनी आज़ादी, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने मरने पर उतारू हो गए। 500 बहुजन योद्धा 28,000 पेशवा सैनिकों से भिड़ गए और अपनी आज़ादी, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने पर उतारू थे। अब नहीं तो कभी नहीं, मतलब अब नहीं तो कभी नहीं नारा लगाते हुए 500 बहुजन सैनिकों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को पटक पटक कर मारा और गाजर मूली की तरह काट डाला। 500 बहुजन योद्धाओं ने पेशवाओं को अमानवीय जातिवादी शासन पेशवाई को उखाड़ कर फेंक दिया। पेशवा डर कर जंगल में छुप गए। तो ये दलित बहुजनों का गौरव का दिन है, क्योंकि आज के ही दिन जिस तरीके से मनुस्मृति में जिस तरीके से झाड़ू और हांडी उसी अनुसार जाति के अनुसार बंधा करती थी लोगों को, लेकिन अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए उन बहुजन योद्धाओं ने किस तरीके से पेशवाओं को 1 जनवरी 1818 को काट डाला। ये उनके गौरव की बात है। उनको किस तरीके से यहाँ पर बाबा साहेब भी गए, मानवर काशीराम भी गए और लगातार बहुजन नेता यहाँ पर जाने का काम करते हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद भी वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से लाइव भी करेंगे। फिलहाल किस तरीके से आज का दिन यानी 1 जनवरी, जो कि आज पूरे देश में हैप्पी न्यू ईयर, तमाम नए साल की मुबारकबाद सभी लोग एक दूसरे को साझा करते हैं। और उसी दिन बहुजन यानी जो दबे कुचले लोग थे वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे।
तो ऐसे में आपको सोचने की ज़रूरत है कि देश किस तरीके से जो है किस तरफ था और किस तरीके से जब संविधान नहीं था देश में तो किस तरीके की मानसिकता लोगों की उभर रही थी, किस तरीके से बहुजनों के साथ अन्याय हो रहा था। जो दलित पिछड़े, जो दलित समुदाय से आते हैं लोग, उनके साथ कितना बड़ा उत्पीड़न किया जा रहा होगा। आज देश में संविधान है, फिर भी लोगों के अंदर से मनुस्मृति की सोच नहीं निकली है, क्योंकि उनकी मानसिकता में मनुस्मृति भरी है, जातिवाद भरा है। उनके अंदर वही अभी संकीर्ण जातिवाद भरा हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपने हक अधिकार उस तरीके से ना प्राप्त कर सके जो उसको संविधान में दिए हैं। इसलिए आज भी दलित और तमाम जो बहुजन लोग हैं, जो कमज़ोर तबके से आते हैं, उनके पास आज भी आप देखते हो कि संपत्ति कितनी है। उनके पास बस उतनी ही संपत्ति है जितनी कि उनने मेहनत करके बना ली है। उनके पास कोई पुरानी ऐसी संपत्ति नहीं है जिससे वो आज कोई भी शानदार जीवन जी रहे हों। जो कुछ बदलाव आया वो भारत के संविधान, डॉक्टर बाबा साहेब के दिए हुए संविधान से बदलाव आया है। और किस तरीके से अगर इस देश में संविधान ना होता तो मनुस्मृति के दौर में क्या हालत थी लोगों की। आज भी जब मनुस्मृति नहीं है इस देश के अंदर, बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान है, फिर भी इस देश में लोगों के अंदर जो मानसिकता भरी हुई है वो कहीं ना कहीं मनुस्मृति की ठूसी हुई एक विचारधारा के तौर पर लोग आज भी लोगों पर जातिवादी उत्पीड़न करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनके साथ किस तरीके से अत्याचार, जाति के नाम पर अत्याचार करते हैं। उनको जाति के नाम पर प्रताड़ित होना पड़ता है। वो चाहे किसी भी विभाग में हो, सरकारी विभाग में सरकारी नौकरी कर रहे हों, फिर भी उनके साथ जातिवाद होता है। फिलहाल आज का दिन गौरव का दिन है, क्योंकि ये मनुस्मृति के खिलाफ और ये जातिवाद के खिलाफ, ये मनुवाद के खिलाफ किस तरीके से स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ी गई थी। आज किस तरीके से वहाँ पर लोग जाते हैं, बहुजन लोग जाते हैं और गौरव फील करते हैं, क्योंकि ये गौरव का दिन है। 1 जनवरी 1818 को जो युद्ध लड़ा गया था वो कहीं न कहीं गौरव का दिन है उन बहुजनों के लिए जिनके हक की लड़ाई लड़ी गई थी, जिनके साथ जो अन्याय किया जा रहा था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। तो क्रांति कुमार ने खूब लिखा है, क्योंकि जिस तरीके से बहुजनों के साथ जो साजिश रची जाती थी, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई भी बहुजन पढ़ लिख ना सके, किसी के पास कोई अधिकार ना हो। लेकिन अब देश में संविधान है, मनुस्मृति का दौर खत्म हो गया, लेकिन मानसिकता लोगों के अंदर भरी है। लेकिन वो मानसिकता भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और जो लोग मानसिक तरीके से अभी मनुस्मृति के जिनके दिमाग में अंदर ठूसी भरी हुई है वो भी ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। और आने वाला समय बहुजनों का होगा और स्वाभिमान सम्मान का दौर होगा। हर व्यक्ति को बराबरी का सम्मान मिलेगा, क्योंकि अब देश में बाबा साहेब का संविधान है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।